औरत एक चीज़ अपने पति को कभी नहीं देती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है पुनः आपके अपने चैनल नॉलेज सॉल्यूशन 3 में। मित्रों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि वो कौन सा चीज़ है जिसे औरत अपने पति को कभी नहीं दे सकती। तो चलिए मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका कीमती समय ना गवाते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई थी और बैठी बैठी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते भगवान विष्णु से प्रश्न पूछने लगती हैं। स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सा काम औरत अपने पति से पहले करना चाहती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी चीज़ औरत अपने पति को मरते दम तक नहीं देती है, चाहे औरत को कितनी भी खुश कर लो? माता लक्ष्मी कहती है, स्वामी, देखा जाए तो औरत का विवाह हो जाने के बाद औरत अपने पति को पूर्ण रूप से सम्मिलित हो जाती है और औरत की हर चीज़ पर उसके पति का अधिकार होता है और पति कि हर चीज़ पर उसकी पत्नी का अधिकार होता है। स्वामी, आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए, क्योंकि मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, अगर तुम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। फिर भगवान विष्णु ने कहा, सुनो देवी, एक बड़ी ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी का राजा ही बड़ा धर्मात्मा था। वहाँ की प्रजा को राजा अपनी संतान की तरह प्यार करता था और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। उस राजा के एक बेटा था जिसका विवाह होने वाला था, इसीलिए राजा के महल को और सारी नगरी को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा था। राजकुमार का विवाह जिस राजकुमारी से होने वाला था वह बहुत ही रूपमती थी। राजकुमार अपने कक्ष में लेटा हुआ था, राजकुमारी के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते अचानक से उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हो उठी। वह उसी समय राजकुमारी के पास जाना चाहता था, इसीलिए राजकुमार ने एक योजना बनाई और सबसे छुपते छुपते महल से निकलकर चल पड़ा और स्तंभल से एक सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। रास्ते में चलते चलते वह एक घने जंगल से गुजर रहा था तो वहाँ उसे बहुत ही जोर से प्यास सताने लगी। राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। वहाँ पर उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। वहाँ पर उसने कई छोटे मोटे तालाब और नदियाँ देखे, लेकिन संयोग से उनमें पानी नहीं मिला। राजकुमार को घूमते घूमते एक झोपड़ी दिखाई दी। तब प्यास से व्याकुल राजकुमार उस झोपड़ी के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर राजकुमार को झोपड़ी के पास में ही एक बावड़ी दिखाई दी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इस तरह राजकुमार को बावड़ी दिखाई देने से उसके मन में आशा की एक किरण निकली और उसने सोचा कि शायद इस बावड़ी में पानी होगा। राजकुमार ने बावड़ी के नज़दीक जाकर उसमें देखा तो उसमें बावड़ी में पानी भरा हुआ मिला। पानी को देखकर राजकुमार को प्यास और भी जोर से लगने लगी। राजकुमार ने फटाफट बावड़ी से पानी निकालकर पानी पीने लगा। जब उसने भर पेट पानी पी लिया तो वहाँ देखता है कि उस झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है और वह औरत राजकुमार से कहने लगी, बेटा, कहीं तुमने इस बावड़ी का पानी तो नहीं पी लिया है? और यदि तुमने इस बावड़ी का पानी पी लिया है तब तो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह बावड़ी एक महर्षि के श्रापित है
और इस बावड़ी का पानी पीने से आदमी नरभक्षी बन जाता है। इसीलिए आज से तुम भी रात होते ही नरभक्षी बन जाओगे और उस समय तुम्हारे पास जो भी मनुष्य आएगा तुम उसका भाषण कर लोगे। उस समय तुम यह नहीं सोचोगी कि यह मेरे माता पिता हैं या मेरे भाई बहन हैं या मेरे दोस्त रिश्तेदार हैं। उस समय तुम्हारे निकट आने वाले सभी पशु पक्षी या मनुष्य तुम्हारा भोजन होगा। उस बूढ़ी औरत के मुख से श्राप की बात सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ और कहने लगा, हे बूढ़ी माँ, अब तो मैंने इस बावड़ी का पानी पीकर बड़ा ही अनर्थ कर डाला है। ऐसे में तो मैं जाने कितने मनुष्यों को रोजना अपना आहार बनाऊंगा, जिसमें मेरे अपने भी शामिल होंगे। तब राजकुमार बूढ़ी माँ से हाथ जोड़कर बोला, हे माता, क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? और अगर नहीं है तो मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँगा, जिससे मैं कम से कम दूसरे बेगुनाह मनुष्यों को मारकर अपना भोजन तो नहीं बनाऊँगा। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, इस श्राप से मुक्त होने का उपाय है तो यदि तुम कर सको तो। तब राजकुमार ने कहा, हे माता, इस श्राप से मुक्त होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कठिन से कठिन काम भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ तो सही। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, यहाँ से 3 कोस दूरी पर एक बहुत बड़ा पहाड़ और उस पहाड़ पर हरे भरे पेड़ पौधे से भरा हुआ जंगल है और उस पहाड़ पर एक कायापलट नाम की जड़ी बूटी है। यदि तुम उस जड़ी बूटी का रस निकाल कर पी लोगे तो तुम इस भयानक श्राप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि रात होने पर तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छुप जाना। यदि तुम मनुष्यों की बस्ती में चले गए तो न जाने कितने ही निर्दोष मनुष्य तुम्हारा आहार बन जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी फिर राजकुमार ने उस बूढ़ी औरत से कहा, ठीक है माता, मैं इस बात का भला भांति ही ध्यान रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस काया पलट औषधि को ढूंढने के लिए चल दिया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, स्वामी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दे रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, धैर्य रखिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में मिलने वाले हैं। आप इस कहानी को जरा ध्यान से सुनती रहिए। उधर वह राजकुमार बड़ा ही चिंतित होता हुआ उस पहाड़ की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। उस औषधि वाला पहाड़ वहाँ से काफ़ी दूर था और इधर अंधेरा भी होने लग गया था। राजकुमार ने सोचा कि अब तो आगे का रास्ता मैं कल सूर्योदय से के बाद ही तय करूँगा। पहले मैं किसी एकांत स्थान पर जाकर रात गुजार लेता हूँ। यदि मैं नरभक्षी बन गया तो मेरे द्वारा कई निर्दोष आदमियों की जान चली जाएगी। राजकुमार राजकुमारी से मिलने का विचार तो अपने मन से निकाल ही चुका था, क्योंकि वह जानता था कि इस दशा में राजकुमारी से मिलना भी उसके लिए हितकर नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, वह राजकुमार गांव और नगरों को बचाता हुआ जंगल की तरफ चला गया, जहां पर किसी भी मनुष्य के आने जाने का रास्ता नहीं था। और उसने अपने आप को एक पहाड़ की गुफा में बंद कर लिया। इधर काफ़ी रात हो चुकी थी और वहाँ राजकुमार नरभक्षी के रूप में परिवर्तित होने वाला था। इधर राजकुमार ने अपने आप को जिस गुफा में छुपाया था उसी गुफा में एक बड़ा ही खूंखार शेर रहता था। वह शेर आए दिन लोगों की जान लेता रहता था। चारों तरफ लोगों के मन में उस शेर को देखकर दहशत फैली हुई थी। जब वह राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा तो उसे वह खूंखार शेर गुफा के अंदर बैठा हुआ मिला। उस शेर ने राजकुमार को देखा तो मन में बड़ा खुश हुआ कि आज तो मेरे घर बैठे ही भोजन चलकर आ गया।
शेर घूरता हुआ राजकुमार की तरफ झपट कर उसे खाने वाला ही था कि तभी राजकुमार पर उस शराब का असर होने लगा और क्षण भर में ही वह मनुष्य से नरभक्षी पिशाच के रूप में बदल गया। शेर ने देखा कि यह तो कोई मुझसे भी अधिक खूंखार जानवर है और वह डर कर अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। नरभक्षी राजकुमार भी उस शेर को देखकर उस पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में शेर को मार कर खा गया। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी इस प्रकार राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में रात उस गुफा में बिताई और सूर्योदय होते ही वह अपने असली रूप में आ गया। राजकुमार उस गुफा से निकलकर आगे का रास्ता तय करने लगा। तभी गांव के कुछ लोगों ने देखा कि यह युवक तो उस दिशा से आ रहा है जिस दिशा में वह आदमखोर शेर रहता है। लोगों को उसे जीवित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सब लोग पूछने लगे, अरे भाई तुम कौन हो और इधर कहाँ से आ रहे हो? इधर तो एक खूंखार शेर रहता है जो लोगों को मार कर खा जाता है, तुम भला जीवित कैसे बच गए? तब राजकुमार ने बताया, अरे भाई मुझे किसी बात का डर नहीं लगता है। जिस शेर की बात कर रहे हैं वह शेर तो गुफा के द्वार पर मरा हुआ पड़ा है और मैंने उसे मार डाला। राजकुमार की बात सुनकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सब इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए गुफा के पास गए तो वहां देखकर सचमुच वह शेर मरा हुआ पड़ा था। यह देखकर लोगों के मन में शेर को लेकर दहशत थी वो खत्म हो गई और पूरे राज्य में इस बात की खबर फैल गई कि एक सामान्य व्यक्ति ने उस शेर को मार डाला है। जब वह खबर राजा को पता चली तो वह राजा राजकुमार को मिलने के लिए अपने राजमहल में बुलाता है और उसे कहता है, हे नौजवान, तुमने उस शेर को मारकर हमारे राज्य की प्रजा को निर्भय कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारा वीरता और साहस से बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत ही बड़ी प्रसन्नता दी है। इस खुशी में मैं तुम्हें एक उड़ान खटोला इनाम के तौर पर देता हूँ। और उस राजा ने कहा, यह उड़ान खटोला तुम्हें पल भर में यहाँ से वहाँ पहुँचा सकता है। राजा से उड़ान खटोला प्राप्त करके राजकुमार भी बड़ा खुश होता है और सोचने लगता है, यह तो बड़ा ही अच्छा हुआ। अब मैं इस उड़ान खटोला पर बैठकर उस पहाड़ पर आसानी से पहुंच जाऊंगा। राजकुमार ने वैसा ही किया। वो उस उड़ान खटोला पर सवार होकर उस पहाड़ पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां कायापलट नाम की अनेक जड़ी बूटियां चमक रही थी जो बार बार अपना रंग बदल रही थी। बूढ़ी माँ ने उसे पहले ही बता दिया था कि जो बूटी अपना रंग रूप बदलते दिखाई दे उसी का रस निकाल कर पी लेना। राजकुमार ने बिना समय गंवाए उस जड़ी बूटी का रस निकाल कर पी लिया क्योंकि इधर शाम होने वाली थी। राजकुमार अब निरोगी हो चुका था। अब राजकुमार ने क्या किया कि वह उस उड़ान खटोला पर बैठकर अपनी राजकुमारी के नगर को चला गया और वहां पहुंचकर वहां अपनी राजकुमारी से मिलता है और राजकुमारी भी अपने राजकुमार से बड़े मिलकर ही बड़ी खुश होती हैं। इधर राजकुमार ने अपने नगर में खबर भिजवा दी कि आप बारात लेकर आ जाओ, मैं अपने ससुराल पहुंच चुका हूं। इधर राजकुमार की बारात आ जाती है और अगले दिन उसका राजकुमारी के साथ ही बड़े धूमधाम के साथ विवाह हो जाता है और वह अपने नगर में वापस लौट आते हैं। दोनों ही बड़े आनंद के साथ रहने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद राजकुमार के घर में एक पुत्र का जन्म होता है और पुत्र की खुशी में राजा परिवार के जश्न मनाया गया। प्रजा में मिठाइयाँ बांटी गई। इधर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आपकी लीला मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर बताने के लिए
तुमने मुझे एक राजकुमार की पूरी कहानी सुना दी, लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, अब बहुत ही जल्द तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। फिर क्या हुआ? एक दिन उस राजकुमार के राज्य पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया। तब राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में जाता है। उड़ान खटोला की सहायता से राजकुमार ने अपने दुश्मन की सेना पर खलबली मचा दी, परंतु युद्ध में तीर लग जाने के कारण राजकुमार की भी जान चली गई। जब राजकुमार की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग उसे अर्थी पर रखकर शमशान में ले जाने लगते हैं। तो उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। राजकुमार सभी परिवार वाले उसे कंधा दे रहे थे और उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, यह वही चीज़ है जो स्त्री अपने पति को नहीं दे सकती है और पति जो स्त्री को दे सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है। पति के मरने के बाद स्त्री उसे कंधा नहीं दे सकती और न ही उसे शमशान में साथ ले जा सकती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा काम पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर सुनो। सुहागिन स्त्री यह कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका पति उसे कंधा दे सके और उसे मुखगन दे सके और उसका तारण हो सके। वैसे भी पति के मरने के बाद स्त्री का जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। पति के बिना उसका जीवन जीना नहीं रहता। कहते हैं, पति के बिना एक स्त्री भी कोई भी गत नहीं है। एक पुरुष के बिना स्त्री का जीवन बड़ा ही कष्टकारी होता है। वह स्त्रियां बड़ी भाग्यशाली होती हैं जो पति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं और पति के हाथों अंतिम संस्कार होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्णा।